नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रसोइया संघ के द्वारा फिर किया गया चक्का जाम। आदिवासी समाज के द्वारा 12% आरक्षण कम करने के विरोध में रखी गई प्रेस वार्ता। नए कचरा वाहन की मांग को लेकर कांग्रेस के ही वार्ड पार्षद उतरी सड़क पर किया कचरा डंप। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दलपत सागर के किनारे प्रज्वलित होंगे 1,81,000 दिए। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण पूर्ववर्ती एवं वर्तमान सरकार की कमजोरी के कारण घटा है, क्योंकि दोनों ही सरकार ने सही तथ्य नहीं रखा। पूर्ववर्ती सरकार अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण अधिनियम 2012 को पूरा करने में विफल रही। वहीं इस आदेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी करवाने में भी कोताही बरती गई। पूर्ववर्ती सरकार की कमजोरी को वर्तमान राज्य सरकार भी दूर करने में नाकाम रही, जिसका नतीजा हाईकोर्ट के फैसले में हम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को यथावत रखने सर्व आदिवासी समाज ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए SLP लगाया है, जिसकी सुनवाई 18 नवंबर को होना है। यह बातें सर्व आदिवासी समाज के संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। हम लोगों ने स्टे के लिए गया है, पहले स्टे मिल जाए तो हमारा 18 नवंबर को स्टे की सुनवाई है। स्टे मिलता है तो ठीक है, जब नहीं मिलेगा उसके बाद क्या हम सरकार को दबाव बनाने की तैयारी करेंगे। नहीं, ये सरकारी जो हाई कोर्ट में जो पेश करना था, तथ्य जो जमा करना, डेटा जो पेश करना था, वो सही रूप से पेश नहीं किया गया। इसमें अब दोनों सरकार इसलिए दोषी। तो शून्य स्थिति में चला गया ना तो यह है कि ना तो स्कूल कॉलेजों में भर्ती में जो मिल रहा था वो खत्म हो गया, सेवा भर्ती में खत्म हो गया, और स्थानीय भर्ती, सेवा भर्ती में स्थानीय भर्ती भी जो मिलना था वो भी खत्म हो, तो 20% में आ गया। इसलिए क्या है, अब पूरे हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, एक है इनकी जानकारी का अभाव। मैं तो ये बोलता हूँ कि इनकी जानकारी का अभाव। अगर जानकारी रहता तो जरूर करते, अब इसी जानने की कोशिश नहीं करते या पढ़ते तो जानते। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दलपत सागर के किनारे प्रज्वलित होंगे 1,81,000 दिए। तैयारियों की समीक्षा के लिए टाउन हॉल में हुई बैठक। जगदलपुर 20 अक्टूबर 2022 दलपत सागर के किनारे इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 1,81,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव का यह कार्यक्रम 12 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को इसकी तैयारियों के लिए महापौर श्रीमती सफीरा साहू, कलेक्टर श्री चंदन कुमार की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में MIC सदस्य यशवर्धन राव, विक्रम सिंह डांगी, सुशीला बघेल, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग सहित विभिन्न सामाजिक व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर बताया गया कि दलपत सागर में चलाए गए स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को यादगार बनाने के लिए पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। प्रारंभ में 11,000 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए लोगों से उपयोग किए गए दिए और तेल दान में मांगा गया था। यह कार्यक्रम इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि जन सहयोग से 91,000 दिए जलाए गए। पिछले वर्ष एक छोर पर दीप प्रज्वलन किया गया था, इस वर्ष दोनों तरफ दीप प्रज्वलित किया जाएगा। इसके लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा दोहरे संसाधन की आवश्यकता रसोइया संघ के द्वारा होगी, क्योंकि योद्धा की टीम ने उस समय जो मेहनत किया था वो मेरे ख्याल से किसी से छुपा नहीं है। और बहुत खुशी की बात है, पिछले बार आप लोग 300 वॉलंटियर मिलकर काम किए थे और अभी आपने कहा कि कम से कम 500 होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के साथ इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि राजीव विवाह मितान के भी जितने हमारे सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। थीम को बदलते चले जाएं और या उसको छुट्टी के एक दिन पहले करें या छुट्टी के दिन करें, कि ताकि लोग निश्चित होकर रात में देर रात तक उसको एंजॉय कर सकें कि अगला दिन तो छुट्टी है, किसी को स्कूल नहीं जाना, किसी को कार्यस्थल पे नहीं जाना, तो वैसे में थोड़ा जो खुशी का माहौल रहता है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो जैसा कि मेयर मैडम से मेरी बात हो रही थी तो वो बोली कि हाँ, इसको अलग से बैठ के निर्णय लिया जाएगा।
तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में जो ये कार्यक्रम होगा वो पूरे शहर को एक अलग तरह से ब्रांडिंग का भी अवसर मिलेगा, क्योंकि आजकल प्रत्येक चीज़, चाहे वो जगह हो, इवेंट हो, किसी भी कार्य को करते हैं, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रसोइया संघ के द्वारा जगदलपुर के आमागुड़ा रोड को घंटों से रखा जाम। जगदलपुर के पुरानी मंडी स्थल पर महिला पुरुष रसोइया संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत आज संभाग स्तरीय रैली निकालकर नेशनल हाईवे 13 जगदलपुर रायपुर रोड को घेरने के लिए निकले हुए थे, मगर पुलिस की तत्परता एवं बैरिकेड्स की मजबूती ने रसोइया संघ को बैरिकेड तक भी पहुंचने नहीं दिया गया। रसोइया संघ नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली आमागुड़ा रोड पर हजारों की तादाद में बैठकर आमागुड़ा रोड को बाधित किया गया। यह प्रदर्शन में 10,000 से 15,000 के करीब महिला पुरुष रसोइया संघ के सदस्यों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरना स्थल पर मौजूद एसडीएम नंद कुमार चौबे को ज्ञापन सौंपा। इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने भी अपना योगदान दिया और मीडिया से अपनी बात रखी। सर, हमारी जो 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं, आज लगभग 47 दिन हुआ है। 47 दिन में बैठे बैठे आज तक हम इतना परेशान में हैं कि पूछो मत। आज सामने में दीपावली त्योहार है और उसके बावजूद भी आज हम पूरे बस्तर संभाग के रसोइया लगभग 15,000 के आदमी यहाँ उपस्थित है और हम लोगों का 3 सूत्री मांग है और 3 सूत्री मांग को लेकर आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम यहाँ चक्का जाम पे आए हैं। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी एक दिन की रोजी 50 रुपया है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत नीचे गिर चुका है और ऐसा है कि हम 50 रुपया में अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आज 47 दिन तक बैठे हैं, लेकिन हमारे पास में न राज्य शासन की किसी कर्मचारी न राजनेता अभी तक हम लोगों का शुद्ध नहीं लिया जा रहा है। इससे हम लोगों ने आक्रोश होकर हमारा संगठन के माध्यम से आज 5 संभाग में एक दिवसीय चक्का जाम कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज यहाँ पर उपस्थित है हमारे बस्तर संभाग के आदमी। आगे क्या रहेगी सर? इसके बावजूद भी आज तक हमारी मांग को नहीं सुना जा रहा है, तो इसके बाद हमारे संघ ने पुनः फिर विचार करके दीपावली के बाद इससे बड़ी संख्या में और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन हमारे प्रदेश में रायपुर राजधानी में होगा। हम सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हमारा मांग को पूरा कीजिए। हम तो जायज मांग को लेके सरकार से विनती कर रहे हैं। हमारा 50 रुपया रोजी 1500 रुपया महीना में हमारा घर का गुजारा नहीं चलता है, इसलिए हम लोग सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को कलेक्टर दर दे। अगर हमारा मांग जायज है तो सरकार को सोचना पड़ेगा और हमारा मांग को पूरा करना होगा। निश्चित अगर हम लोग को इसी तरह आंदोलन करने में भी रोकते हैं और हमारा मांग को पूरा करो बोलने से भी नहीं करेंगे, तो हमारे जितने भी संघ है आगे हमारा और भी रणनीति है। आने वाला दिन में अगर दीपावली के इस पार अगर हमारा मांग को अगर कुछ सूचना में हम लोग को नहीं मिल रहा है तो आगे चल के हम लोग रायपुर जिला में रायपुर राजधानी में बैठने वाले हैं और वहाँ पे क्या होगा ये रसोइया संघ जानते हैं और पदाधिकारी जानते हैं। अगर आप हमको देना नहीं चाहते हैं तो भी हमको बोल दे, ताकि ये आम जनता हमारे जो रसोइया साथी है ये ऐसी आज से नहीं बैठे, ताकि ये भी अपना कार्य कर सकते हैं, अपना रोजगार अपना परिवार को पालने के लिए अपना काम कर सकते हैं। ऐसा भी आश्वासन देना चाहिए सरकार को। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जो है ये रसोई संघ के जो मांग है, रसोई संघ के जो लोगों की जो मांग है उसका पूरा समर्थन करता है। वास्तव में ये जरूरतमंद लोग हैं और स्कूलों में मध्याह्न भोजन खिलाते हैं और उनके एवज में इनको प्रतिदिन 50 रुपया दिया जाता है। किसी भी तरह से जो है ना ये उचित नहीं है। इनकी मांग जायज है और इनको जो है कलेक्टर रेट जो होता है, जो आज के हिसाब किताब से, आज के महंगाई के हिसाब किताब से जो 9,000 रुपया लगभग बैठता है, वो केंद्रीय सरकार और श्रम मंत्रालय का यह आदेश भी है। उसका पालन करते हुए इन बेचारे जो रसोइया कर्मचारी हैं इनको पूरा भुगतान करना चाहिए सरकार को, और सरकार ये मान नहीं रही है। ये निकम्मी सरकार है, इसलिए जो है ना ये इतने सारे लोग लगभग 25-30-60 लोग होंगे यहाँ पर उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये एक सराहनीय प्रश्न है कि
सरकार जो है ना इतना सब होने के बावजूद भी इनकी मांग को स्वीकार नहीं करी है। ये बड़ा माने निंदनीय बात है सरकार के लिए। भूपेश सरकार को सोचना चाहिए, इनके बेचारे लोगों की मजदूरी का जो भुगतान है वो तत्काल इनको करके राहत दिलाना चाहिए। जगदलपुर के लालबाग में पटाखा व्यापारियों के द्वारा पटाखा बेचने हेतु स्टॉल लगाया जा रहा है, जो कि दिशा निर्देश के विपरीत कार्य किया जा रहा है। व्यापारियों के द्वारा मनमानी ढंग से अपने दुकानों को बड़ा करके दुकान बनाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा रूल रेगुलेशन के तहत दो दुकानों के बीच में 10-10 फीट की दूरी रखी गई थी। यह दूरी सुरक्षा के दृष्टिनजर से किया गया था। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इस हेतु दो दुकानों के बीच 10 फीट की दूरी बनाई गई थी। लेकिन पटाखा व्यापारियों के द्वारा अपने लाभ के लिए दुकानों को बड़ा करके आने जाने वाली रास्तों को बंद किया जा रहा है। यह दुकान का बढ़ना अनहोनी के समय में बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होगी। इस हेतु नगर निगम को संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। नए कचरा वाहन की मांग को लेकर कांग्रेस के ही वार्ड पार्षद उतरी सड़क पर, किया कचरा डंप। जगदलपुर शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद सविता बघेल द्वारा अनोखा प्रदर्शन, जहां कांग्रेस के पार्षद ने स्वयं अपनी समस्या लेकर वार्ड वासियों के साथ सड़क पर उतर आई। उनकी समस्या यह है कि वार्ड में नियमित रूप से वाहन नहीं आती, और अगर आती भी है तो कचरा वाहन पूरी तरह से कचरे से भरी रहती है, जिस वजह से वार्डवासी को कचरा वाहन में डालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वार्डवासी कचरा वाहन में नहीं फेंक पाते हैं तो पार्षद से अपनी समस्या बताते हैं। पार्षद सहित वार्डवासी आज आक्रोशित होकर अशोका लॉज के सामने बीच सड़क में कचरा फेंकने लगे और अपने वार्ड में नई वाहन की मांग करने लगे। मौके पर महापौर, नगर निगम आयुक्त सहित जनप्रतिनिधि पहुंचे, पर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। यह बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां कांग्रेस की पार्षद की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष के पार्षदों का तो भगवान ही मालिक है। उस वार्ड की गाड़ी है तो उस वार्ड में पहले चलाओ, ऐसे करके बोलता है। और मैंने ना जब आयुक्त पूर्व में प्रेम कुमार पटेल थे, उस समय मैंने लेटर दे चुका है। उस लेटर को देने के बावजूद आश्वासन दिया गया था कि नई गाड़ी जब भी आएगी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। पर अभी बोलने पर आयुक्त सर ने, अभी जब मौके पर आयुक्त सर आए थे, उनको बोलने पर उन्होंने कहा नई हो या पुरानी हो गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। मैं 2 सालों से रुकी हुई थी कि नई गाड़ी उपलब्ध होगी, पर उपलब्ध मेरे को पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए, नई ही गाड़ी चाहिए। वार्डवासी बहुत परेशान है, इसीलिए हमने ये सब। बस्तर जिला के गिरोला ग्राम में मां हिंगलाजिन सेवा समिति समूह के द्वारा आत्मनिर्भर होने के लिए समिति के द्वारा दोना पत्तल, चप्पल, फेंसिंग वायर का निर्माण किया जा रहा है। समिति के सदस्य ने बताया कि उनके द्वारा कार्य किए जाने के बदले में उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती है। समिति के सभी लोगों के द्वारा मन लगाकर कार्य किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से हो रहा है। समिति का नाम है मां हिंगलाजिन सेवा समिति। और ये दोना पत्तल और जाली, चप्पल सब बनता है। ये अगरबत्ती 5-6 जन वर्कर रहते काम करने। 2-2.5 साल हो गया हमारा। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।